हरे कृष्णा। क्या भगवान के सच्चे भक्त हो? भगवान के सच्चे भक्त के लक्षण क्या है? क्या भगवान की भक्ति बढ़ाना चाहते हो? चाहते हो ना, तभी तो यहाँ पर आए हो। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम। जय गौर। श्री राधा रमणो विजयते। तो मैं गौर गौरांगी सखी आप सभी की सेवा में हाजिर हूँ। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, यही चीज, ये जो आपने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि वॉइस अच्छी नहीं आती है, तो उसके लिए हमने एक माइक ले लिया है। आपके इतने प्यार के लिए धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है, ठीक है? ऐसे ही नहीं जाना, देख देख के तो तुम जा रहे हो भैया, सब्सक्राइब भी कर दो यार। श्री राधे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भक्ति होती क्या है? क्या हनुमान जी को मंगलवार को हनुमान जी के सामने दीपक करना, सोमवार को भगवान शिव को दूध चढ़ाना, वीकेंड से मंदिर जाना, भक्ति आखिर होती क्या है? तो एक्चुअली भक्ति जो शब्द है वो बनता है भज धातु में किम प्रत्यय लगाने से। इसका भज धातु का अर्थ होता है सेवा। जब सेवा में किम धातु को हम लगाते हैं तो इससे जो शब्द बनता है भक्ति। भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम करना। किससे प्रेम करना? सेवा करना। किसकी सेवा करना? अपने आराध्य की या अपने इष्ट की प्रेम पूर्वक सेवा करना ही भक्ति होती है। अब सवाल ये उठता है कि भक्त कौन होता है और उसमें सच्चा भक्त। वीडियो में बने रहो, बड़ा मजा है। जैसे पूजा करने वाला पुजारी, यज्ञ करने वाला याज्ञिक, प्रार्थना करने वाला प्रार्थी, वैसे ही भक्ति करने वाला भक्त होता है, ठीक है? लेकिन मूल रूप से सच्चा एक्चुअली भक्त उसे कहते हैं जो भगवान से संबंध जोड़ता है। संबंध भक्ति के 5 रस हैं: शांति, दास्य, सख्य, माधुर्य व वात्सल्य। शांति रस के अंदर भगवान को जो ध्यान करते हैं, जो भगवान को सर्वेश्वर परम ईश्वर मानते हैं, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भक्त आते हैं। और शांति रस के उपासकों की जो उदाहरण है उसके अंदर आते हैं भगवान शिव। दूसरा दास्य। दास्य के अंदर आते हैं भगवान के वो भक्त जिन्होंने भगवान को स्वामी और अपने आप को दास मान रखा है। इनके उदाहरण है श्री हनुमान जी महाराज। तीसरे आते हैं सख्य। भगवान के वे भक्त जिन्होंने भगवान को अपना सखा मान रखा है, वो होते हैं सख्य रस के भक्त, और इसके उदाहरण है श्री सुदामा। चौथा वात्सल्य। भगवान के भक्तों के अंदर जो भगवान को अपना पुत्र मानते हैं या भगवान को पिता मानते हैं, उन उपासकों को वात्सल्य रस के उपासक कहते हैं। और उसके सबसे बड़ा उदाहरण है श्री यशोदा में। तीसरे 5वें नंबर पे जो भक्त आते हैं, माफ कीजिएगा, 5वें नंबर पे जो भक्त आते हैं वो रस आता है, वो है माधुर्य। और इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है मीराबाई जी और गोपियां। ये भक्ति के 5 रस भगवान से हमारे 5 संबंध हैं। आप जब इन 5 संबंधों में से किसी एक संबंध को जोड़कर प्रेम पूर्ण भक्ति करते हैं तो वो भक्त कहलाता है। अब इनमें भी सच्चा भक्त कौन है, आइए जानते हैं। इनका सच्चा भक्त कौन होता है? मूल रूप से सरल शब्दों में अगर समझे तो भगवान का सच्चा भक्त वही है जो भगवान को समर्पित है। श्री सूरदास जी महाराज, श्री सूर बाबा कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख कर काहू जो कहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। जो व्यक्ति अपने
श्री जी लालजू वो अपने इष्ट को समर्पित होता है। वो कभी ये नहीं कहता कि भैया हमारे साथ तो ठाकुर जी ये कर दिया, भगवान आपने ये किया, भगवान है भी नहीं है, नहीं। वो मूल रूप से समर्पित होता है, अपने मुंह से ये भी नहीं कहता ठाकुर जी मुझे ये चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है आपको क्या चाहिए। तो इसे समर्पण कहते हैं। और समर्पित 3 प्रकार से हुआ जाता है, तन, मन, धन। मन का तो सूर बाबा ने बताया कि जैसे राखो तैसे रहो, ये मन में रखिए, ठाकुर जी आपको जैसा रखते बहुत बढ़िया रखते। अब धन कैसे समर्पित होगा? मेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये अपने धन को श्री प्रिया लाल के चरणों में समर्पित करना होता है। और तन को, ये तन को ऐसा नहीं ठाकुर जी के आगे दंडवत कर दो, नहीं नहीं भैया, तन को समर्पित कैसे किया जाता है? बोले ठाकुर जी के प्रतीक चिन्हों को धारण किया कीजिए, बोले अपने मस्तक पर श्री तिलक को लगाया कीजिए, अपने कंठ में ठाकुर जी की तुलसी महारानी पधराइए और अपने मुख मंडल के अंदर मीठी वाणी लाइए, श्री प्रिया लाल का नाम जप लाइए, श्री ठाकुर जी को अपने मुख में विराजमान कराइए, नाम जप कीजिए, श्री राधा राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसमें भी रुचि है, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश इत्यादि जो भी नाम प्रिय हो, श्री हरिदास या हरि बोल, जो भी प्रिय है नामों का जप किया कीजिए। और इन सब के बारे में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। और भक्ति कैसे बढ़ानी है, आइए जानते हैं। भक्ति कैसे बढ़ेगी? 2 काम है। पहला, भगवान की कथा सुनना स्टार्ट कर दीजिए, और दूसरा, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ भाई हाँ, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो ये गारंटी मैं नहीं, साक्षात श्रीमती राधा रानी लेती है कि आपका ये जो भक्ति है इसे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि श्री प्रहलाद जी भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में कहते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की है। भगवान प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं भक्ति के बारे में? भगवान के बारे में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और सबसे पहले बताते हैं नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति। मेरा ये श्री जी का, मेरे द्वारा जो मैं निमित्त हूँ भैया, श्री जी का जो ये YouTube चैनल है इसका मूल भी श्रवण है। अगर आप इस पर आते हैं और आपको जो भी प्रश्न है, जो भी कुछ है श्री जी के बारे में, लालजू के बारे में इत्यादि, भगवान के सनातन धर्म के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, बिंदास पूछिए, कमेंट कीजिए। और हम इसके अंदर श्री प्रिया प्रियतम की बहुत सी लीलाएं लाते हैं, ठाकुर जी के बारे में लाते हैं, और ऐसे भक्त चरित्र लाते हैं जिनके श्रवण से आपकी भक्ति अवश्य बढ़ेगी। तो भैया श्री राधा रमन लाल की जय। आपने ये वीडियो पूरा देखा उसके लिए अनेक धन्यवाद। इस वीडियो को अगर लाइक कर दो, मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अब की बार देखो जो भी कहा था, आप लुक पर काम किया गया है, तिलक पूरा अच्छे से धारण किया गया है, बैकग्राउंड, माइक, कैमरा, लाइट, जो भी था। हमको कंटेंट क्रिएशन नहीं आता है, आप सिखा रहे हो, हम सीख रहे हैं, तो भैया उसी के लिए हमने ये पूरा इंतजाम किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे वीडियोस आप देखते हो, आपने मुझे इतना सपोर्टिव, मतलब इतना, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस गुरुदेव और गुरु मैया की कृपा से ही हम बोल पा रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लेट्स बी अ प्योर डिवोटी टुगेदर। राधे श्याम।